नमस्कार। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं शंकु के बारे में। शंकु क्या होता है? देखिए, शंकु एक इस प्रकार का त्रिआयामी स्ट्रक्चर होती है जिसमें एक सिरा गोल वृत्ताकार होता है इस प्रकार से, और दूसरी तरफ ये नीचे एक सिरे पर मिलते हैं। आप इसको इस तरह से भी दर्शा सकते हैं। नीचे वाला ये सिरा, ये आधार शंकु का आधार कहलाता है। ये शंकु के आधार का व्यास होता है यहाँ से लेकर यहाँ तक। और अगर हम बीच में से लें, मतलब इसकी त्रिज्या कौन सी कहलाएगी? यहाँ से लेकर यहाँ तक ये इसकी त्रिज्या कहलाएगी, आधार की त्रिज्या। ये शंकु की कुल ऊंचाई है, h से प्रदर्शित करते हैं। और ये शंकु की तिर्यक ऊंचाई कहलाती है, यानी तिरछी ऊंचाई L से प्रदर्शित करते हैं। L शंकु की जो है तिर्यक ऊंचाई है। L क्या चीज है? तिर्यक ऊंचाई। H शंकु की ऊंचाई। R आधार की त्रिज्या, शंकु के आधार की त्रिज्या। अगर हम इसको इस तरह से देखें, इसको मिला दें यूं, तो ये एक प्रकार से त्रिभुज बन गई। और ये ऊंचाई है इसकी, ये इसका आर है, तो हम L निकाल सकते हैं। यानी तिर्यक ऊंचाई निकालने के लिए तिर्यक ऊंचाई L जो है किसके बराबर होती है? h का वर्ग प्लस r का वर्ग का वर्गमूल। जिस तरह से हम पाइथागोरस प्रमेय द्वारा ज्ञात करते हैं विकर्ण, कर्ण जो ज्ञात करते हैं त्रिभुज का, वही कर्ण की तरह से, क्योंकि ये एक तरह से क्या बन गई? समकोण त्रिभुज बन जाती है। ये L है अगर इसमें लें तो, और ये R और ये H, ये समकोण त्रिभुज। तो इसका मतलब L का वर्ग जो है क्या होगा? H का वर्ग प्लस R का वर्ग, यानी L बराबर है h का वर्ग प्लस r का वर्ग का वर्गमूल हो जाएगा। तो इस प्रकार से तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कर सकते हैं। अब है शंकु का। शंकु अगर मैं दिखाऊं आपको, तो ये कागज का एक शंकु बनाया है मैंने। ये शंकु इस तरह से होता है, नीचे से पतला ऊपर चलता रहेगा। और ये, या इसको आप यूं ले सकते हैं, ये इसका आधार, ये आधार है। जैसे हम टोपी, बर्थडे कैप पहनते हैं, वो ठीक इसी तरह से होती है। ये आधार है और ये इसका व्यास हो जाएगा, पूरा व्यास हो जाएगा। आधा ले लेंगे तो त्रिज्या, बीच में से इसकी करेंगे तो ये ऊंचाई, और ये जो है इसकी क्या है? तिरछी ऊंचाई है। तो इस प्रकार से हम
ये तिर्यक ऊंचाई अगर सीधा लें, बीच में आधार के बीच में आए तो ऊंचाई, और ये आधार है इसका नीचे से, और आधार का ये पूरा व्यास हो जाएगा, तो आधी क्या हो जाएगी, इसकी त्रिज्या हो जाएगी। इस तरह से हमें पता लग गया कि ये ऊंचाई, ये तिर्यक ऊंचाई यानी तिरछी ऊंचाई, ये आधार की त्रिज्या, और तिर्यक ऊंचाई निकालनी हो तो हम h² + r² का वर्गमूल ले लेते हैं। इसी तरह से हो सकता है हमें तिर्यक ऊंचाई दे रखी हो और हमें h निकालना हो, तो आप देखिए हमें पता है ना कि l² l का वर्ग बराबर है h का वर्ग प्लस r का वर्ग होता है। अगर हमें h निकालना है तो r का वर्ग इधर ले आएंगे हम उठा के, तो क्या आ जाएगा, h का वर्ग बराबर है l का वर्ग माइनस r का वर्ग, और h किसके बराबर हो जाएगा, l यानी तिर्यक ऊंचाई का वर्ग, सॉरी माइनस r का वर्ग का वर्गमूल। और यदि r निकालना हो तो h इधर ले आएंगे, तो क्या बन जाएगा, r का वर्ग, अगर इसी को देखें r का वर्ग बराबर है l का वर्ग माइनस h का वर्ग, तो r किसके बराबर हो जाएगा, l वर्ग माइनस h का वर्ग बटे वर्गमूल। तो इस तरह से हम किसी भी उसको निकाल सकते हैं। h निकालना हो तो हम ये ले लेंगे, l निकालना हो तो ये रहा, r निकालना हो तो ये रहा। सूत्र एक ही है, उसी को हमने आगे पीछे इधर उधर कर रखा है। इसके बाद शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ये होता है पाई r l। इसमें आधार का क्षेत्रफल नहीं है, सिर्फ उसकी साइड का क्षेत्रफल है, सिर्फ इसका। ये जो कागज हमें जितना दिखाई दे रहा है सिर्फ इसका क्षेत्रफल है, आधार का क्षेत्रफल नहीं है। आधार कैसा है, वृत्ताकार है। तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना हो, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ यानी पूरा क्षेत्रफल, तो क्या आएगा, ये तो इसकी साइडों का है, यानी कि वक्र पृष्ठ पाई r l तो है, प्लस आधार का क्षेत्रफल। आधार क्या है, वृत्ताकार है, तो पाई r की 2 और जुड़ जाएगा। अगर हम इसमें से पाई r कॉमन ले लें तो सीधा सूत्र क्या बन जाता है, पाई r, इसमें बच गया l और उसमें बच गया r। ये संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बन जाता है पाई r इंटू l प्लस r। तो ये शंकु के बारे में था। दोबारा सुन लीजिए, शंकु ये सीधी ऊंचाई, ये तिर्यक ऊंचाई, और r जो है आधार की त्रिज्या। इन तीनों का आपस में क्या रिलेशन होता है, l² बराबर h² प्लस r²। क्योंकि आप देखिए ना, ये सीधा है लंब, ये कर्ण की तरह से है, और ये क्या है, आधार यानी एक भुजा की तरह से। तो ये एक समकोण त्रिभुज की तरह से दिख रहा है। तो इसलिए समकोण त्रिभुज में हमें पता है कर्ण का वर्ग बराबर है आधार का वर्ग जमा लंब का वर्ग होता है। इसलिए l का वर्ग बराबर है h का वर्ग प्लस r का वर्ग। और यदि हमें l निकालना हो तो हम उसका वर्गमूल ले लेंगे, तो h² प्लस r² का वर्गमूल हो जाएगा। हमने h निकालना है तो हम r को इधर उठा के इधर ले आएंगे, यानी क्या बन जाएगा, l² माइनस r² का वर्गमूल। अगर हमें r निकालना है तो हम h को उठा के इधर ले आएंगे और
तो एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर हो जाएगा, वर्गमूल ले लेंगे इसका तो आर निकल आएगा। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल, पाई आपको पता है 22/7 या 3.14 जो भी दे रखा है वो लेना है। आर का मान दिया हुआ होगा, आधार की त्रिज्या है, एल जो है इसकी तिर्यक ऊंचाई है। वक्र पृष्ठ में हमेशा अगर कोई भी किसी भी आकृति का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल आपको लेना है तो उसमें ऊपर और नीचे का नहीं होता, सिर्फ दीवारों का होता है, साइड का होता है। और संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना हो तो सारा आ जाता है। इसमें एक आधार भी है तो आधार का क्षेत्रफल और जुड़ जाएगा, जिससे हमारा क्षेत्रफल का सूत्र ये बन जाता है। तो इस तरह से ये फॉर्मूले हैं। और इसके बाद हम उदाहरण है, इसमें उदाहरण करते हैं। उदाहरण नंबर 4 देखिए क्या कह रखा है। एक लंब वृत्तीय शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। लंब वृत्तीय शंकु है, इसका आपने वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है। मान लेते हैं लंब वृत्तीय शंकु ये है और इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसकी ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 10 सेंटीमीटर दे रखी है और आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। आधार की त्रिज्या जो है वो 7 सेंटीमीटर है। तो इसकी तिर्यक ऊंचाई, सॉरी ये ऊंचाई नहीं है, तिर्यक ऊंचाई है, तिर्यक ऊंचाई दे रखी है, ऊंचाई नहीं है ये, तिर्यक ऊंचाई, ध्यान से नहीं पढ़ा मैंने, 10 सेंटीमीटर है। ऊंचाई की हमें आवश्यकता ही नहीं है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि तिर्यक ऊंचाई क्या है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई बराबर है 10 सेंटीमीटर, यानी L बराबर है 10 सेंटीमीटर। आधार की त्रिज्या, आधार की त्रिज्या R यानी कि बराबर है 7 सेंटीमीटर। तो इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको पता क्या होता है, पाई आर और एल होता है, पाई आर एल। और यहाँ पर हमने पाई का जो मान है वो 22/7 लेना है। जब तक ना कहा जाए, सवाल में ना दे रखा हो, तो तब तक आपने 22/7 ही लेना है। और यदि अगर कहा जाए तो 3.14, इसमें नहीं कहा गया है तो 22/7 ही लेंगे। पाई का मान 22/7, आर का मान 7, एल का मान 10, तो ये 7 से 7 कट गया, कितना आ गया 220 वर्ग सेंटीमीटर। ये इसकी तिर्यक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है। इसके बाद उदाहरण नंबर 5 लेते हैं। उदाहरण नंबर 5 में देखिए, एक शंकु की ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है और आधार की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है। इसमें शंकु की ऊंचाई दे रखी है, शंकु की क्या दे रखी है, ऊंचाई दे रखी है और आधार की त्रिज्या दे रखी है। शंकु, तो शंकु बना लेते हैं हम, ये शंकु, इसकी ऊंचाई दे रखी है, ऊंचाई 16 सेंटीमीटर।
और आधार की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर। तो इस शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए। तो हम पहले सबसे पहले वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए हमें तिर्यक ऊंचाई चाहिए। तिर्यक ऊंचाई हम निकालेंगे सबसे पहले। तो आप ये देखिए शंकु की ऊंचाई क्या दे रखी है। शंकु की ऊंचाई बराबर है 16 सेंटीमीटर। तो आधार की त्रिज्या, आधार की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर। शंकु की ऊंचाई ये है, आधार की त्रिज्या ये है, तो तिर्यक ऊंचाई क्या होगी? तिर्यक ऊंचाई L बराबर है, क्या होता है, h का वर्ग प्लस r का वर्ग का वर्गमूल। और L बराबर है h यानी कि ऊंचाई 16 का वर्ग प्लस 12 का वर्ग का वर्गमूल। ये हो गया 256 प्लस 144 वर्गमूल। उत्तर आ गया 400। 400 का वर्गमूल होता है 20। L बराबर है 20 यानी कि ये आ गया हमारा 20 सेंटीमीटर। तिर्यक ऊंचाई जब हमारे पास आ गई तो हम उसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय या पार्श्व पृष्ठीय भी कहते हैं इसको। इसको वक्र पृष्ठीय की बजाय क्या कह सकते हैं, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। हमें पता है पाई आर एल होता है और यहाँ पर पाई का मान जो है हमें दे रखा है 3.14। तो 3.14 आर के स्थान पर 12 और एल के स्थान पर 20। ये हो गया। अब इनको हम गुना करेंगे और गुना करके हमारा जो है उत्तर निकलाएगा और ये बनता है 753.6। 753 सॉरी ये बनता है 753.6 वर्ग सेंटीमीटर। ये तो है इसका वक्र पृष्ठ है। अगर हमें इसका कुल क्षेत्रफल निकालना हो तो कुल क्षेत्रफल भी अगर निकालना हो क्षेत्रफल तो हमें पता है क्या आएगा, पाई आर एल प्लस पाई आर की 2। और ये हमने पाई आर एल हमने निकाल ही रखा है, पाई आर की 2 और निकाल के इसमें क्या कर देंगे, हम जोड़ देंगे। तो ये तो हमें पता है ये 753.6 है प्लस पाई 3.14 और आर की 2 यानी कि 12 का वर्ग। और 12 का वर्ग होता है 144। 144 और 3.14 को गुणा करेंगे तो 452.16 बनेगा और ये बन जाएगा 753.6 प्लस 452.16 और दोनों को जोड़ देंगे तो ये बनेगा इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल यानी कि 1205.76 वर्ग सेंटीमीटर। ये संपूर्ण पृष्ठ है, ये इसका वक्र पृष्ठ यानी पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल है। इसके बाद उदाहरण नंबर 6, आखिरी उदाहरण। इतने ही 6 तक ही उदाहरण इसमें। और इसमें देखिए क्या है, एक भुट्टा कुछ शंकु के आकार जैसा है, शंकु के आकार की तरह से दिखता है और इसका जो आधार है उस आधार यानी जिसके सबसे चौड़े सिरे की त्रिज्या 2.1 सेंटीमीटर है, यानी कि आधार की त्रिज्या
ये इसका आधार है बच्चों, ये आधार माना जाएगा। और इसकी आधार की जो त्रिज्या है वो लगभग 2.1 सेंटीमीटर। आधार की त्रिज्या 2.1 सेंटीमीटर। और इसकी ऊंचाई यानी कि लंबाई कितनी है, यहाँ से लेकर और यहाँ तक की इसकी जो लंबाई है वो लगभग 20 सेंटीमीटर है। आधार की त्रिज्या पता है, इसकी ऊंचाई पता है। और यदि 1 वर्ग सेंटीमीटर पृष्ठ पर औसतन 4 दाने हों तो ज्ञात कीजिए कि पूरे भुट्टे पर कुल कितने दाने होंगे, हमने ये निकालना है। देखो, सबसे पहले हमें इसका भुट्टे का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना होगा, क्योंकि भुट्टे के नीचे दाना नहीं होता है आधार में बिल्कुल, तो वहाँ नहीं वो करने। तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालिए, और वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जो निकलेगा उसको हम 4 से गुना कर देंगे तो दानों की संख्या आ जाएगी। तो इसलिए वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल चाहिए, तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, इसकी तिर्यक ऊंचाई भी चाहिए। तो सबसे पहले तो हम देखिए इसमें दिया हुआ क्या है, आधार की त्रिज्या। आधार की त्रिज्या हमें देखिए 2.1 सेंटीमीटर। ऊंचाई बराबर है 20 सेंटीमीटर। तो हम तिर्यक ऊंचाई यानी कि L निकालेंगे। तिर्यक ऊंचाई L बराबर है h का वर्ग प्लस r का वर्ग का वर्गमूल। आप देखिए भुट्टा किस तरह से है, भुट्टा ऐसे शंकु के आकार का है, और ये जो है इसकी ऊंचाई देखिए 20 सेंटीमीटर, और इसके आधार की त्रिज्या जो देखिए वो 2.1 सेंटीमीटर। यहाँ पर दाने नहीं होते, दाने केवल इसके वक्र पृष्ठ में होते हैं, इसलिए हम इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे। और वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने के लिए इसको L यानी तिर्यक ऊंचाई चाहिए, इसकी तिरछी ऊंचाई चाहिए। हमने ये L निकाली है, तो ये L निकालिए। सबसे पहले L निकालने के लिए 20 का वर्ग प्लस 2.1 का वर्ग का वर्गमूल 400 और 4.41 यानी 404.41 का वर्गमूल। और ये वर्गमूल लगभग आता है 404 इसका 20.11, ये आएगा 20.11 सेंटीमीटर। ये L आ गई, L आ गई हमारे पास। तो हम इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे। भुट्टे का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर है पाई r l, और पाई का मान यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, नहीं दिया है तो हम क्या लेंगे, 22/7 लेंगे। 22/7 r के स्थान पर 2.1, l की जगह पे लेंगे 20.11, ये आ जाएगा। और इसको करते हैं तो ये बनता है 132.726, यानी हम इसको यूँ कर सकते हैं लगभग 132.73 वर्ग सेंटीमीटर। और 1 वर्ग सेंटीमीटर के अंदर जो है 4 दाने, 1 वर्ग सेंटीमीटर में दाने 4, कुल दाने, इसलिए कुल दाने कितने बनेंगे, दाने निकालने के लिए 132.73 को आप 4 से गुणा कर दीजिए। जब हम 132.73 को
4 से गुना करते हैं तो 530.92 आता है, 530.92। हम दोबारा यहाँ लिख लेते हैं बच्चों। तो दानों की कुल संख्या क्या हो जाएगी, दानों की कुल संख्या, देखिए क्षेत्रफल था 132.73 और 1 वर्ग सेंटीमीटर में दाने 4। तो अगर हम इनको गुना करते हैं तो इनकी गुना आती है लगभग 530.92, 530.92 यानी अर्थात अतः लगभग दानों की संख्या, अतः लगभग संख्या क्या हो जाएगी दानों की, लगभग संख्या 531 हो जाएगी। तो इसके साथ ही ये उदाहरण समाप्त होते हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी। घर पर रहें, स्वस्थ रहें और आपका दिन शुभ हो।